बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर कोलिजन का टॉपिक इन इलास्टिक कोलिजन एंड लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करते हैं। तो गिवन है कि कंसिडर अ टू पार्टिकल्स having masses m1 and m2 such that m1 move toward m2 with velocity v1 along x-axis while m2 remain at rest। यानी टू पार्टिकल्स है दोनों, एक की मास m1 दूसरा m2 सच दैट मास m1 मूव टुवर्ड m2, यानी m1 जो है वो m2 की तरफ मूव हो रहे और m2 जो है वो रेस्ट में है और m1 जो है v1 वेलोसिटी के साथ x एक्सिस के डायरेक्शन पे m2 की तरफ मूव हो रहे और m2 रिमेन एट रेस्ट। After the collision, m1 joined with m2 such that m represent the total mass and v represent this velocity of center of mass of the system। यानी after the collision, before collision जो है m1 मूव हो रहे और m2 रेस्ट में है। आफ्टर द कोलिजन दोनों मूव हो रहे एक ही डायरेक्शन पे, और यानी अब दोनों की जो मास है यानी टोटल मास m है और इस तरह से दोनों की जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास है वो v के इक्वल है आफ्टर द कोलिजन। In inelastic collision, the kinetic energy of the system is not conserved। अब ये inelastic collision है, kinetic energy conserved नहीं है। Here we can apply the conservation of momentum only। तो यहाँ पर हम conservation of momentum apply करेंगे और kinetic energy जो है वो conserved नहीं है। तो total momentum of the system before collision is equals to the total momentum of the system after the collision। यानी अब जो before collision momentum है after the collision momentum के बराबर होगा। तो जैसे कि along x एक्सिस का इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा, जैसे कि एक जो है m1 v1। अब सेकंड बॉडी जो है जैसे कि ये जो m2 है बिफोर कोलिजन ये रेस्ट में है तो +0 इज इक्वल्स टू, और आफ्टर द कोलिजन जो है सिस्टम की जो मास है m है और वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास है। अब इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि m जो है जैसे कि हमारे पास यानी ये कैपिटल M टोटल सिस्टम की जो आफ्टर द कोलिजन मास है और v वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा m1 v1 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन के अंदर जो m है हियर m जो है हमारे पास बराबर है यानी टोटल सिस्टम की मास है m1 प्लस m2 के इक्वल है। तो लेट्स सपोज ये है इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे कि इसको अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा यानी m की जगह पर m1 प्लस m2 और यहाँ पर v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा m1 v1 के इक्वल हो जाएगा। और v सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा यानी ये जो ब्रैकेट है दूसरी साइड में डिवीजन में चला जाएगा यानी ये आ जाएगा हमारे पास v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू जैसे कि ये m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा हमारे पास v1। अब ये बना इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी जो सिस्टम है यानी दोनों बॉडीज़ की जो कंबाइंड वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन calculate the velocity of center of mass, we can calculate the velocity of center of mass of joint object। तो ये था हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन एंड लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, यानी इसी तरह से हम जो है इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर यानी जो आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी है हम फाइंड कर देते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट इस टॉपिक रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।